Unacademy. Let's crack it. Hello students, welcome you all guys, welcome you all to Unacademy platform. I am Ankit Sharma and we are going to solve this question from the algebra section guys, from CAT 2022 exam guys. So let's read the question first guys. The largest real value of A, the largest real value of A for which the equation x plus A plus x minus 1 mod of x plus A plus mod of x minus 1 equal to 2 has infinite number of solutions for x is what guys. तो काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस. अगेन एक मॉड्यूलस फंक्शन का एक क्वेश्चन है गाइस, जो कि आपको परेशान करता है कई बार एग्जाम में. स्टूडेंट्स आप मॉड वाले फंक्शन से इसीलिए बहुत ज्यादा कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं ये, क्योंकि सफिशिएंट प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं और एक इसका बेसिक जो मतलब होता है मॉड एक्स प्लस ए का वो नहीं समझ पाते. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है बच्चों मॉड ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ कभी भी मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 3, इसका मतलब क्या है बच्चों, नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट है आपका x अगर यहाँ है और 3 अगर आपका यहाँ है गाइस, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं x माइनस 3 मॉड से. आप इसको x माइनस 3 भी बोल सकते हैं, इसको आप 3 माइनस एक्स का मॉड भी बोल सकते हैं. हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस. एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ बच्चों. नंबर वन लाइन वी ऑल नो, नंबर लाइन ये आपका 0 पॉइंट है. अभी हम मॉड का मतलब समझ रहे हैं, केवल केवल -1 है, -2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है. मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स कि -1 और 2 के बीच कितना डिस्टेंस होगा, तो आपकी मर्जी पड़े जो करें. आप इसे x माने, इसको आप a माने या 2 माने, जो ही माने आप, तो अल्टीमेटली आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आना है सर, वो आना है -1 -2 का मॉड. -1 -2 मॉड, अल्टीमेटली -3 का मॉड 3 आया. सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे सर, इसमें से 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देते, फिर मॉड निकाल लेते. हाँ सर, वो मॉड ऑफ 3 आता, वो भी आपका डिस्टेंस 3 आता. क्या इनके बीच में 3 डिस्टेंस को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं गाइस? डेफिनेटली आप लोग विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि 3 यूनिट डिस्टेंस होना है 2 और -1 के बीच में. तो ये होता है मतलब किसका बच्चों, मॉड ऑफ x माइनस y का मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ऑन नंबर लाइन. तो लिख ले बच्चों, चाहे तो आप यहाँ मॉड ऑफ x माइनस y is equal to distance between the 2 points x and y on number line, between the 2 points x and y on number line. So x and y are the points on number line. यहाँ जब भी डिस्टेंस निकालना होगा इस तरीके से हम निकालेंगे डिस्टेंस. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. अभी हम केवल उसका मतलब ही समझ रहे हैं बच्चों. ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, ये आपका माइनस सॉरी +1 +2 +3, इधर हमारा -1 -2 और -3. अगर मैं आपको पूछूं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स -3 -1, तो आप बोलोगे सर -3 -1 करना है आपको, x माइनस वाई का मॉड निकालना पड़ेगा. x की वैल्यू, पहला पॉइंट आपने -3 मान लिया, y को आपने माना है -1, तो -1 अल्टीमेटली -3 +1 का मॉड, मतलब ये आपको मिल रहा है -2, मतलब -mod 2 मतलब 2 मिल रहा है. आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी होगी. अगर मैं इन दोनों के बीच में भी अगर निकालना चाहूँ, जो -2 और 3 के बीच में, तो आप बोलोगे 3 -2 का मॉड निकालो, या फिर -2 -3 का मॉड निकालो. दोनों ही केस में आपकी डिस्टेंस 5 यूनिट बन जाएगी. बोलो हाँ या ना. तो x -y मतलब x -y मॉड मतलब distance between the 2 points x on number line where the 2 points are x and y. मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट. यहाँ आपको दो मॉड्यूलस फंक्शन दे रखे हैं, x प्लस ए और x माइनस 1. तो क्या x और a के बीच जो डिस्टेंस है और x और 1 के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों, उन दोनों का सम आपको 2 दे रखा है गाइस? यस और नो गाइस? तो इस क्वेश्चन को समझे, बहुत अच्छी बात है. ये आपकी लंबा नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है और 3. क्या बच्चों आपको x -1 दिया है,
x माइनस वन का मॉड दिया है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द x पॉइंट एंड द वन पॉइंट बिलो हायाना। ये आपकी नंबर लाइन है बच्चों, -1 और -2। स्टूडेंट्स x प्लस a का मॉड अगर आ रहा है आपका, तो क्या आपका जो पॉइंट आने वाला है, क्या मैं इसको लिख दूं x माइनस, वन सेकेंड, कैन आई राइट लाइक दिस, x प्लस a mod will be equal to x minus minus a mod, मतलब दो पॉइंट x और माइनस a के बीच डिस्टेंस जो होगी वो x प्लस a मोड से डिनोट की जाएगी। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं बच्चों, देखो ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिया था आपके लिए ना, आपको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल मैं ले चुका हूँ गाइस, है ना, -3 माइनस -2, तो -3 और 2 के बीच, सॉरी 3 और -2 के बीच जो डिस्टेंस आ रहा है वो आपका 5 आ रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है ना। स्टूडेंट्स यहाँ आपको पूछा है, देखो अब x आपका क्या होना चाहिए, ये बात तो x माइनस वन, एक पॉइंट तो आपका फिक्स हो गया बच्चों की, एक पॉइंट तो गारंटी है कि हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे 1 को, बिकॉज x और 1 के बीच में डिस्टेंस आपको दे रखा है। अगला क्या दे रखा है, x और माइनस a के बीच डिस्टेंस। तो जो माइनस a की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है, ऑप्शन में दे रखी है बेटा 2, a की वैल्यू दे रखी है 2, 1, 0 और -1। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप चाहते हो बच्चों, तो क्या मैं सबसे बड़ी वैल्यू 2 ले सकता हूँ गाइस? तो आपने बोला सर सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं बच्चों, ए की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो वहां डिस्टेंस है बच्चों -a के खिलाफ, -a के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ a की वैल्यू 2 रख रहे हो तो -a की वैल्यू -2 बन जाएगी। बोलो हाँ यार बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, अब आपका x पॉइंट जो है ना, वो x पॉइंट, ये आपको दोनों पॉइंट पता पड़ गया 1 और -a क्यों, बिकॉज हम मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं, ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं x को यहाँ रखूं, मैंने कहीं मान लिया, मैंने इसको 3 को एक बार के लिए x माना, एक इमेजरी पॉइंट मान लिया x, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि ये डिस्टेंस ही 2 दिख रही है, ये डिस्टेंस तो 2 से बहुत ज्यादा होनी है, और दोनों का सम 2 कैसे आ जाएगा, इन दोनों डिस्टेंस का सम तो 2 होना चाहिए ना। तो आपको ये पता पड़ा दोनों का सम तो 2 पॉसिबल नहीं है, मतलब x जो है वो 1 के बाद नहीं हो सकता है। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली अगर आपने -2 माना है और इधर -6 आपने a को मान लिया, सॉरी, अगर x को आपने यहाँ कहीं मान लिया -6 के यहाँ, x को आपने -6 के यहाँ मान लिया बच्चों, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? वन सेकंड, ये आपने लिख लिया होगा, आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख ले, मैं यहाँ कुछ और लिखना चाह रहा हूँ बच्चों। आई थिंक अभी तक की बात क्लियर है बच्चों की 1 के बाद x नहीं हो सकता, ये बात हमें क्लियर है। तो अगर x की वैल्यू को मैं यहाँ कहीं मान लूं कि भाई -2 भी रहा होगा, -3 रहा होगा, खत्म किया जाए, तो आप बोलोगे -3, अगर ये -3 है तो आप बोलोगे -3 -2 के बीच जो डिस्टेंस है, बेटा a को आप -2 लेके चल रहे हैं अभी, -3 और -2 के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों वो तो है 1 यूनिट, और -3 और 1 के बीच जो डिस्टेंस है वो है 4 यूनिट, तो वो तो सम 5 बन गया। इसका मतलब -2 के इधर भी x नहीं हो सकता, 1 के इधर भी x नहीं हो सकता, मतलब x -2 और 1 के बीच कहीं रहेगा। बोलो हाँ या ना। अगर x -2 और 1 के बीच में बच्चों कहीं भी मैंने ले लिया बच्चों, माना कि 0 पे ले लिया, तो ये डिस्टेंस 1 बनी और ये डिस्टेंस 2 बनी बच्चों, तो ये तो सम 3 बन गया सर। इसका मतलब -2 पॉसिबल नहीं है। बोलो हाँ या ना। a की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या a की वैल्यू अगर 1 ले लूं बच्चों, a की वैल्यू अगर 1 ले लूं, यहां लेता हूं मैं 0 1, a की वैल्यू 1 लूंगा तो x प्लस a, मतलब यहां वैल्यू बनेगी -1, a इक्वल टू 1 पुट करने पर x माइनस माइनस a जो बनेगा ये बन जाएगा, और a की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, मतलब यहाँ -1, ये आपका पॉइंट है -a। बोलो हाँ यार। हमें ये बात पता पड़ी कि 1 के बाद x नहीं हो सकता सर, इससे कम भी x नहीं हो सकता। अगर बीच में x को मैं यहाँ प्लेस कर लूं बच्चों, अगर x को मैं यहाँ प्लेस कर लूं 0 पे, तो क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं बच्चों, ये डिस्टेंस x और 1 के बीच जो डिस्टेंस है वो x माइनस 1 का मॉड है, और इस पॉइंट को x माना है आपने, x और -a के बीच जो डिस्टेंस है वो x माइनस माइनस a का मॉड है। अल्टीमेटली इन दोनों का सम देखो बच्चों, ये भी आपका 1 यूनिट बना, ये भी आपका 1 यूनिट बना, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अल्टीमेटली x माइनस 1 मॉड
और x प्लस a मॉड का सम आपका 2 आ गया है, बोलो हाँ है ना। आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। आपको पता पड़ता है स्टूडेंट्स की a इक्वल टू पॉजिटिव 1 रखने पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सर लेकिन x की तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए। बच्चों x के लिए आपको इंटीजर नहीं बोला है, अगर इंटीजर बोला होता तो केवल 0 पॉसिबल होता। क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ 0.1 ले लूं x की वैल्यू, तो 0 पॉइंट और 1 के बीच में 0.9 डिस्टेंस, -1 और 0.1 के बीच में 1.1 डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का सम 2 बन गया। तो आप -1 और 1 के बीच में x को इनफाइनाइट नंबर्स पे प्लेस कर सकते हैं। आप कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ले सकते हैं बच्चों जो -1 और 1 के बीच में हो। आप 3/63 ले सकते हैं, 3/67 ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आप ले सकते हैं। इसीलिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है बच्चों कहाँ, a इक्वल टू 1 पर, क्योंकि यहाँ -1 से डिस्टेंस पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। तो आप बोलोगे -a इक्वल टू -1 पे सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों, मतलब a की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो 1 ही पॉसिबल है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी बेसिक कांसेप्ट यूज हुए हैं। आई होप ये बात आपको किस तरह क्लियर है गाइस। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing questions and concepts. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys. An academy. Let's crack it.